हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी। और जो आज हमारा टॉपिक है वो है कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्विंग रिसोर्सेज मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज को बचाना, कंजर्व करना या उसका प्रोटेक्शन करना। मोना हैड नाइटमेयर। मोना ने रात में एक सपना देखा और जब वो सो रही थी तो उसको एक सपना आया और उसने देखा शी ड्रीम्ड दैट ऑल वाटर ऑन द अर्थ। उसने क्या सपने में देखा कि जितना भी पानी है अर्थ पर वो सूख गया है एंड ऑल ट्रीज कट डाउन, और जितने भी ट्री हैं, पेड़ हैं, वो काट दिए गए हैं। एंड देयर वॉज नो शेड, कहीं पर भी छाया नहीं, एंड नथिंग टू ईट, और नहीं खाने के लिए कुछ है और नहीं पीने के लिए। पीपल वर suffering and roaming around desperately looking for the food and shade। और जो लोग हैं वो यहाँ वहाँ, सफरिंग मतलब होता है संघर्ष करना, वो संघर्ष कर रहे हैं और भटक रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। रोमिंग मतलब घूमना होता है, इधर उधर जाना होता है। अराउंड द डिसेपरेटली, अलग अलग होकर, खाने और शेड की तलाश में, छाया की तलाश में। शी टोल्ड हर मदर, उसने अपनी माँ से कहा अबाउट द ड्रीम, अपने सपने के बारे में। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, क्या ये ऐसा सच में होगा? शी आस्क्ड, उसने अपनी मम्मी से पूछा। उसकी मम्मी ने जवाब दिया येस, हाँ। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम लोग सावधान नहीं रहे, केयरफुल नहीं रहे, दैन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। रिन्यूएबल मतलब जो रिन्यू हो सकते हैं, जिनका हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, ऐसे जो रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगे। स्केर्स मतलब होता है कम होना। एंड नॉन रिन्यूएबल, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं यानी कि जिसको यूज़ करने के बाद हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे जो रिसोर्सेज हैं वो डेफिनेटली ख़त्म हो जाएंगे। एग्जॉस्टेड मतलब उसको यूज़ कर लिया जाएगा और वो फिनिश हो जाएंगे। दैट कैन वी डू अबाउट इट, और इसके लिए हम क्या करें, कैसे हम इनको बचाएं? राजू आस्क्ड, राजू ने पूछा। उसकी अम्मा ने कहा कि लॉट्स, बहुत कुछ करके हम इनको बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, जो रिसोर्सेज हैं उनको केयरफुली यूज़ किया जाए। एंड गिविंग दैम टाइम टू रिन्यूड, और समय दिया जाए कि वो रिन्यू हो जाए, दोबारा से अपना रूप ले लें। एंड इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन, और इसी को हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी रिसोर्स कंजर्वेशन की। यूजिंग रिसोर्स केयरफुली, रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना और उनको समय देना रिन्यू होने के लिए, इसी को हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज, और जो बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग करने के लिए ज़रूरी है कि बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज़ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ किया जाए। एंड ऑल्सो कंजर्व दैम, साथ में उनको बचाया जाए, सेव किया जाए फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए। उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कि जो नीड्स हैं उनको बैलेंस करना, जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको बैलेंस करना रिसोर्सेज को यूज़ करते वक्त, और साथ में इन रिसोर्सेज को बचाना फ्यूचर जनरेशन के लिए, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। देयर आर मैनी वेज, बहुत सारे तरीके हैं ऑफ कंजर्विंग रिसोर्स बचाने के। ईच पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन। अब कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, कैसे वो अपना योगदान दे सकता है? तो इसके लिए वो कंजप्शन को कम कर सकता है, रिसाइकलिंग, रीयूजिंग, और जो रिसाइकलिंग है, रिसाइकल करके या इसको रीयूज़ करके वो कंजर्व कर सकता है रिसोर्सेज को। अल्टीमेटली इट मेक डिफरेंसेस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड, और अल्टीमेटली इनमें अंतर पाया जाता है क्योंकि हम सब जो लोग हैं उनकी जो लाइफ है एक दूसरे से लिंक्ड है। अब ये इसने ग्लॉसरी के अंदर डेफिनेशन दे रखी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें आप इसका व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं बैलेंसिंग से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक। और अगर ये भी लिखते हैं तो ये बिल्कुल सही है। मीनिंग है इसका ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट केयरफुली यूटिलाइजिंग, केयरफुली यूज़ करना रिसोर्सेज को, सो दैट बिसाइड मीटिंग, जिससे कि जो हमारी जो आज की ज़रूरतें हैं उनको हम पूरा कर सकें, बिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट,
एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, और साथ ही में हम फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रख सकते हैं। तो इस प्रकार से रिसोर्सेज को यूज़ करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। दैट इवनिंग द चिल्ड्रंस, और उस शाम जो बच्चे थे वो अपने फ्रेंड्स और उनके जो फ्रेंड्स थे मेड अ पैकेट्स, उन्होंने पैकेट्स बनाए एंड शॉपिंग बैग्स बनाए, पुराने न्यूज़पेपर से, डिस्कार्डेड क्लोथ से, एंड बास्केट्स बनाई थी बैम्बू स्टिक्स से। डिस्कार्डेड मतलब होता है जो कि अनयूज्ड क्लोथ होते हैं, जैसे कि कुछ कपड़े ख़राब हो जाते हैं या फट जाते हैं या छोटे हो जाते हैं, ऐसे कपड़ों को डिस्कार्डेड बोलते हैं। तो ऐसे कपड़ों का यूज़ करके इन्होंने बैग्स बनाए, शॉपिंग बैग्स वगैरह बनाए। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना। तो इन्होंने कहा कि हम हर परिवार को कुछ ना कुछ ऐसे थोड़ा बहुत दे सकते हैं। मोना ने कहा, आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज। और फिर जो मुस्तफ़ा था उसने कहा कि हाँ, ये सब कुछ अच्छी वजह से हो रहा है और जो हम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, अच्छे के लिए कर रहे हैं। टू सेव आवर रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को बचाना, एंड कीप आवर अर्थ अलाइव, और अपने अर्थ को ज़िंदा रखना, कि अगर हम अपने रिसोर्सेज को बचाएंगे तभी हम अपनी लाइफ को अपने जो अर्थ है उसको अलाइव, ज़िंदा रख सकते हैं। अदरवाइज रिसोर्सेज ख़त्म तो अर्थ ख़त्म, और अर्थ पर रहने वाले लोग ख़त्म। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट। अब ये जो जैसी है तो जैसी बोल रही है कि अब मैं बहुत केयरफुल रहूँगी और पेपर को वेस्ट नहीं करूँगी। मैनी ट्रीज़ कट डाउन, बहुत सारे जो पेड़ हैं उनको काटा जाता है पेपर बनाने के लिए, उसने एक्सप्लेन किया, क्योंकि जो पेपर बनाते हैं उसके लिए बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता है। इसके अलावा जो पेंसिल वगैरह बनती है वो भी पेड़ों से ही बनती है। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी, और हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है इज़ नॉट वेस्टेड, ये वेस्ट नहीं होती है इन माई हाउस, हमारे हाउस में। शाउटेड मुस्तफ़ा ने ऐसे कहा। इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम वाटर, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वाटर और कोल से आती है। वाटर से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है और कोल से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी को थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कुछ जो प्रिंसिपल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। प्रिंसिपल मीन्स होता है सिद्धांत, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है उसके कुछ जो सिद्धांत है वो नीचे दिए गए हैं आपके। रिस्पेक्ट एंड केयरफुल फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, किसी भी प्रकार की फॉर्म ऑफ लाइफ की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फॉर्म ऑफ लाइफ से रिलेटेड है जैसे कि ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, चाहे वो बड़े बड़े एनिमल्स हैं, किसी भी फॉर्म, चाहे वो वेजिटेशन है किसी भी रूप में, तो उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसका केयर करना चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, और ह्यूमन लाइफ की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी, और जो अर्थ की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं या डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व, बचा के रखना चाहिए। मिनिमाइज द डिप्लेशन, और जो डिप्लेशन है यानी कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो उसको खर्च कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं, उसको कम कर देना चाहिए ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज को। चेंज पर्सनल एटीट्यूड, और जो पर्सनल एटीट्यूड है उसको बदलना चाहिए, अपने पर्सनल व्यवहार को बदलना चाहिए। एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के भलाई से रिलेटेड काम करने चाहिए। इनेबल कम्युनिटीज़, और जो योग्य या सक्षम कम्युनिटीज़ हैं वो केयर करती हैं उनके अपने एनवायरनमेंट की, यानी उनको अपने एनवायरनमेंट की केयर करना चाहिए और हम सभी को अपने एनवायरनमेंट की केयर करनी चाहिए। तो ये था आपके प्रिंसिपल्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब है आई विल मेक यू श्योर दैट, अब ये कौन बोल रहा है? आशा क्या बोलती है कि आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम। अब मैं ये श्योर करती हूँ कि मैं अब पानी घर में वेस्ट नहीं करूँगी। एवरी ड्रॉप ऑफ द वाटर इज़ प्रीशियस, और पानी की जो हर बूंद है वो कीमती है। ये आशा का कहना था पानी के लिए। टुगेदर वी लिव टू मेक डिफरेंसेस, और हम सब मिलकर कुछ अलग बनाएंगे, डिफरेंस करेंगे, ये सभी ने कहा। और चौरस मतलब होता है सब मिलकर एक साथ बोलते हैं, जिसको चौरस बोलते हैं। और ये सब ने किसने कहा था? चिल्ड्रंस ने, सारे बच्चों ने मिलकर ये कहा, टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंसेस।
दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड, ये कुछ जो कि मोना, राजू और उनके दोस्तों ने किया था। वॉट अबाउट यू, अब तुम्हारे बारे में तुम क्या करोगे अब। हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प द कंजर्विंग रिसोर्सेज, कैसे आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बचाओगे। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम, और जो फ्यूचर है हमारे प्लानट का या हमारे लोगों का, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ है, ये हमारी एबिलिटी से, जिससे कि हम मेंटेन कर सकें या प्रिजर्व कर सकें द लाइफ सपोर्ट सिस्टम को दैट नेचर प्रोवाइड, जो कि हमें नेचर ने दिया है। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी, और इसीलिए ये हमारी ड्यूटी है टू एंश्योर दैट, कि हम ये एंश्योर करें, क्या एंश्योर करना चाहिए हमें, ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो भी यूजेज हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के वो सस्टेनेबल होने चाहिए। दूसरा, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, और जो डाइवर्सिटी है अर्थ पर ये कंजर्व्ड होनी चाहिए, उसको बचाना चाहिए डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट, और जो नुकसान है नेचुरल एनवायरनमेंट का उसको कम करना चाहिए, यानी कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए। तो ये आपका था चैप्टर, कंप्लीट हो गया। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट था वो हमने इसमें टिक लगा दिया है या इसको हाईलाइटेड कर लिया है, तो आप लोग इनको अच्छे से देख लेना। बोर्ड में आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार हम वापस से जो पहले का रहा था उसको एक बार बता दूं, इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ह्यूमन रिसोर्सेज, आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसमें इसका ये आंसर हो जाएगा, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज when they have the knowledge and skill and technology to do so। तो क्योंकि उनके अंदर नॉलेज होती है, स्किल होते हैं और साथ में टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं इन सबको अच्छा बनाने के लिए, कुछ अच्छा क्रिएटिव बनाने के लिए, और इसी वजह से जो ह्यूमन बीइंग है वो स्पेशल रिसोर्स माने जाते हैं और ये खुद भी एक ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई क्यों ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उससे रिलेटेड है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो इसके अंदर आप ये लिख सकते हैं कि पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग, रोड, व्हीकल विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की डेफिनेशन हो गई आपकी। और ये भी आप लिख सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, डेफिनेशन है ह्यूमन रिसोर्स की। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द नंबर ऑफ क्वांटिटी, ये रेफर करता है नंबर ऑफ क्वांटिटी एंड एबिलिटीज़ को, मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल, ये ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ये एक होता है ओबिक्यूटस और दूसरा होता है लोकलाइज। तो ओबिक्यूटस क्या होता है, ये जो ऐसे रिसोर्सेज जो कि हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि हवा है जो हम सांस लेते हैं, इनको हम यूबिक्यूटस कहते हैं। और ऐसे रिसोर्सेज जो कि केवल किसी पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं, कुछ ही प्लेसेस के अंदर पाए जाते हैं, उनको लोकलाइज्ड कहा जाता है, जैसे कि कॉपर एंड आयरन में। तो ये आपका यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड हो गया। दैन फिर आता है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो ये वो रिसोर्सेज होते हैं, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके स्टॉक लिमिटेड होते हैं और एक बार जब ये स्टॉक यूज़ कर लिए जाएं तो इनको वापस बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं, रिन्यू होने में या रिप्लेनिश होने में। तो ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं इनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और जो इनका एग्जाम्पल है जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि रिन्यू हो जाते हैं अपने आप से या रिप्लेनिश कर लेते हैं अपने आप को। और ये जो होते हैं कुछ अनलिमिटेड होते हैं और कुछ लिमिटेड, अनलिमिटेड होते हैं और ह्यूमन एक्टिविटी से प्रभावित नहीं होते हैं। और इनका जो एग्जाम्पल है आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, ये सब क्या है, ये
रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। दैन फिर आपसे पूछा जाता है बायोटेक एंड अबायोटेक के बारे में। तो बायोटेक रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये ऑरिजिन के बेस पर इसको डिवाइड किया गया है, बेसिस ऑफ ऑरिजिन रिसोर्सेज कैन बी डिवाइड इनटू बायोटेक एंड अबायोटेक। अबायोटेक मीन्स क्या होता है, नॉन लिविंग, वाइल जो बायोटेक होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग, जैसे कि सॉइल, रॉक्स एंड जो मिनरल्स होते हैं ये बायोटेक होते हैं, और अबायोटेक होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये जो होते हैं ये बायोटेक रिसोर्सेज होते हैं। एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो एक्चुअल रिसोर्सेज ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वांटिटी जिनके बारे में हम जानते हैं, और इन रिसोर्सेज को हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। तो जो ऐसे रिसोर्सेज हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज। और जो इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो, रिच इन डिपॉजिट ऑफ कोल इन रूहर रीजन ऑफ जर्मनी, ये है। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। फिर है पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, ये तो एक्चुअल हो गया। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी के बारे में हमें पता नहीं होता और इनको हम यूज़ नहीं कर सकते प्रेजेंट में, और इसको हम यूज़ करते हैं फ्यूचर के अंदर। तो ये तो इसके डेफिनेशन, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। और एग्जांपल में आप लिख सकते हैं जैसे कि यूरेनियम जो है वो पाया जाता है लद्दाख के अंदर, ये इसका एग्जांपल है पोटेंशियल का, लेकिन इसको अभी आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसको फ्यूचर के अंदर यूज़ किया जाएगा। अभी ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से आप इसको यूज़ कर सकें। अब है रिसोर्सेज क्या होते हैं, और रिसोर्सेज मीन्स होता है ऐसी चीज़ें जो कि हमें नेचर से मिलती हैं बिना उसको मॉडिफाई किए हुए, ऐसी चीज़ों को हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। और जैसे कि एग्जांपल आप दे सकते हैं, एयर वी ब्रीथ, वाटर इन आर रिवर्स एंड लेक्स, और सॉइल, मिनरल्स एक्सेट्रा, ये सारे नेचुरल रिसोर्स होते हैं। तो ये आपका मैंने डेफिनेशंस बता दिए हैं, इनको आप देख लेना अच्छे से। और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में इसको क्लासीफाई किया गया है 3 टाइप्स के अंदर, और वो है नेचुरल रिसोर्स, मैनमेड रिसोर्स, ह्यूमन। ये सब मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। इसमें सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि मैं आपको रिवाइज हो जाए वो चीज़। देन पेटेंट क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सक्लूसिव राइट्स। ओवर एनी आइडिया, कोई भी आइडिया उसका एक्सक्लूसिव राइट्स या कोई नया इन्वेंशन होता है उसको पेटेंट बोलते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।